तुम यार लिरिक्स राइटर होकर तुमने फिल्म बनाई और तुम्हारी फिल्म में एक भी गाना नहीं है, वैसे ही लोग कह रहे हैं हिंदी फिल्म म्यूजिक मर रहा है और तुम जो सपोर्ट कर सकती थी तुमने वो नहीं किया। दौर बदलेगा, दौर की ये पुरानी आदत है। मजरू की ये लाइन है कला से, एंड ही प्लेज अ लिरिसिस्ट who delivers this line, and it's so meta because Varun Grover is playing that lyricist in Kala. Varun is with me right now. Thank you so much मेरे शो पर आने के लिए वरुण। थैंक यू फॉर हैविंग मी, क्योंकि ये जो पिछले दिनों का 1-1.5 महीने का जो तूफान सा आया है मेरी ज़िंदगी में तो उसके बाद ये पहला इंटरव्यू है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू बिकॉज दिस जर्नी, इफ़ यू रिमेंबर, यू डू रिमेंबर, स्टार्टेड विद यू होस्टिंग दीज पोएट्री नाइट्स इन बॉम्बे, बैंड्रा, यहाँ से बहुत नज़दीक जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ से शायद 1 किलोमीटर के दायरे में वो जगह है जहाँ से पोएट्री नाइट्स होती थी, ओपन माइक्स होते थे, और वो शायद इस शहर के पहले ओपन माइक्स थे पोएट्री को लेकर, एंड रोहिणी वाज द होस्ट एंड आई वाज वन ऑफ द पोएट्स ऑन दैट रोस्टर, और हम जाके अपनी कविताएं पढ़ते थे उसमें से। अब इनफैक्ट हुसैन हैदरी इज़ अनदर लिरिक्स राइटर, जो कि वहीं से हमने शुरुआत की। वो भी क्या दौर था, हम लोग आते थे शाम को और घबराते थे कि ये जगह में अंदर जाने के लिए 200-250 रुपये तो नहीं देने पड़ेंगे। फिर पता चला कि हाँ नहीं, अगर आप कविता पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं देने पड़ेंगे, तो इसलिए वो एक और ज़रूरी काम हो गया कि अगर अंदर जाना है बिना पैसे दिए तो पोइट्री तो लिखनी पड़ेगी। आई हैव सीन यू राइट पोइट्री फॉर एटलीस्ट फ्रॉम माय, मेरे जहन में over 12 years now. Okay, so that was 2008, 9, 10. Yeah, 2008 actually. तो 14 साल हो गए हैं। 14 साल हो गए। दूसरे को जानते भी हैं और पोइट्री के जरिए जानते हैं। And it's interesting because जिस वक्त में हम मिल रहे हैं, as you said कि ये बहुत कुछ हो गया है. I hope people have not discovered Varun through the last couple of months. That would be a shame. बट द फैक्ट इज़ दैट बहुत सारा काम एक साथ निकला है, चाहे वो कला हो, चाहे वो मोनिका हो, माई डार्लिंग हो। सो लेट मी जस्ट गिव माई ऑडियंस अ क्विक recap. This year you had बधाई दो, okay? You had as a lyricist Kala as well as Monica, Oh My Darling, that came. You also had dialogues, right? For 3 of Us, which is still to come out, but yeah, there is a film called 3 of Us, अविनाश अरुण ने जो बनाई है। Correct. और उस फिल्म में मैंने डायलॉग लिखे हैं शोएब के साथ। शोएब इज माय को डायलॉग राइटर इन द फिल्म एंड देयर आर 3 other राइटर्स। बतौर एक्टर डेब्यू किया है इस बार एक्टर के तौर पर? हाँ, इससे पहले मैंने एक फिल्म थी बॉम्बे वेलवेट, जी हाँ, कुछ लोगों को याद होगा, जिनको सदमे की तरह ना याद हो, मैं ये चाहता हूँ, पर जिनको भी याद होगा, उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था। पर वो फिल्म इतने कम लोगों ने, उस फिल्म का इतना कमाल का म्यूजिक था, अमिताभ और अमित त्रिवेदी का, लोग वो म्यूजिक भूल गए तो मुझे तो भूल ही गए होंगे, आई एम होपिंग। सो वो म्यूजिक भूलने वाला नहीं था, बट हाँ मैं भूलने वाला था। सो उस तरह से हाँ, उसमें एक छोटा सा रोल था, लेकिन उसमें डायलॉग किसी के साथ मेरे को सीन नहीं करने थे, किसी और एक्टर के साथ। आई वॉज प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन। सो हाँ, एक बार मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका हूँ, अब मैं लिरिक्स राइटर बना, अब अगला मैं शायद कुछ पता नहीं राइटर बनूंगा किसी फिल्म में। यही 3 चीजें आती हैं मुझे। But in real life you also turned director this year. A short film तुम्हारी Kiss is doing the rounds at the festivals and that buzz is on right now. लेकिन इसके साथ साथ you've also become a टॉक शो होस्ट। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातें करनी है, बट आई थॉट कि इस चैट के लिए विल फोकस ऑन दिस ईयर नंबर 1 विल फोकस ऑन मोनिका ओ माई डार्लिंग एंड विल फोकस ऑन कला, बिकॉज वहाँ पर आपने एक्टिंग भी की है। फिर उसके बाद बिकॉज आई वॉज लुकिंग अप योर इंटरव्यूज़, और जो मुझे लगा कि वरुण ग्रोवर द सटायरिस्ट, वरुण ग्रोवर द पॉलिटिकल कमेंटेटर, आई थिंक उसकी यूनिवर्स इतनी है कि मैं वरुण ग्रोवर द लिरिसिस्ट, द क्रिएटिव को ढूंढने लगी थी, और मुझे मेरे इंटरव्यू का मतलब जो कहते हैं ना एक मकसद जो है वो मिल गया। एंड आई थॉट दैट इफ़ यू डोंट माइंड हम इस इंटरव्यू पर लिरिक्स को सीमित रखते हुए बात। थैंक यू, क्योंकि हाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स पे कोई ना कोई कमेंट्री मैं करूँ सटायर के ज़रिए या जो भी, पर हाँ मैं खुद चाहता हूँ कि म्यूज़िक पे बात हो, गानों पे बात हो, राइटिंग पे बात हो, बहुत सारी चीज़ें और हैं दुनिया में, तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया। आई थॉट आई स्टार्ट विद मजरू। ये जो किरदार है, मैंने अनविता से भी पूछा, मैंने कहा था कि ये जो दौर है जहाँ पर कला बेस्ड है, कहा जाता है लूजली 30s 40s, बट मजरू सुल्तानपुरी द लिरिसिस्ट
happened to us later in the Yeah. chronology. Yeah. तो ये Absolutely. नाम जो मजरू था, ये सिर्फ एक हैट टिप था क्योंकि ये नाम रखना था? हाँ, ये अन्विता ने नाम चुन लिया था मजरू, तो मैंने सजेशन भी दिया क्योंकि हाँ वो सही बात है कि मजरू साहब जो हैं वो 1960 के दशक से मेरे ख्याल से जी उन्होंने हाँ। शुरू किया हिंदी फिल्मों में लिखना। तो वी देन डिसाइडेड कि ओके वील कॉल हिम मजरू लखनवी, और ऐसा कोई ज़िले का नाम पकड़ लेंगे हम यूपी का। मैं लखनऊ से खुद को जोड़ता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मजरू लखनवी रखते हैं। बट देन शी सेड ओके नहीं, मजरू रहने दो, अपने आप इंटरप्रेट करेंगे। इट कैन बी अ हैट टिप, इट कैन बी जस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, जी कि मजरू उसका नाम है तो वो एक अपने आप एक पर्सनैलिटी आती है उसके साथ। तो फिर तो इट इज़ नॉट रियली मजरू सुल्तानपुरी, बट येस एज यू सेड इट इज़ अ हैट टिप टू द ट्रेडिशन ही बिलोंग टू, द ट्रेडिशन ऑफ पोएट्स लाइक उर्दू शायर जो कि फिल्मों में गीत लिखते लिखने हैं। आए। तो उस तरह का एक ट्रेडिशन था जो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन उस समय वो काफ़ी वो चलता हाँ। था। तो उस ट्रेडिशन को एक हैट टिप है, और उसमें से वो मजरू, शकील भी नाम हो सकता था, वो ना कुछ और साहिर भी भी हो नाम हो सकता सकता था, था। साहिर भी हो तो सकता वो कुछ भी हमने फिर वो मजरू सबसे सुंदर नाम था, और एक उसका एक Remind me, does Majru wear nail polish? इन द फिल्म In the film? हाँ इन द फिल्म यस, Majru also wears nail polish in the film. या Wow. तो ये Yeah, extension of the real into the real? हाँ, तो वो मैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नेल पेंट लगाना। इनफैक्ट मैं आज नहीं लगा पाया, मैं घर से भागते हुए। very upset. आई एम सो सॉरी। मैंने सोचा भी कि आज तो मैं रोहिणी से मिलने जा रहा हूँ, इज ऑल्सो फेलो नेल पेंट लवर। सो इनफैक्ट या मुझे परसों ही आई एक्चुअली गॉट अ बिग हैम्पर ऑफ नेल पेंट्स बाय अ फ्रेंड। सो सबीना मेरी एक दोस्त है जो मेरी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी है, द फर्स्ट फीचर फिल्म आई एम डायरेक्टिंग। तो उसमें सो शी गिफ्टेड मी अ बंच ऑफ नेल पेंट्स, और मैंने सोचा था मैं उसमें से कुछ लगाऊंगा, लेकिन आज बहुत जल्दी में मैं घर से निकला। बट येस, सो दैट वाज समथिंग वी वांटेड टू ब्रिंग टू द फिल्म, टू नॉर्मलाइज wearing a nail paint, and just to give again another dimension to the Majru, character. जी हाँ Yeah. बिल्कुल। तुम्हारा जो गाना है शौक, आई सेड दिस टू यू व्हाट्सएप पर, और तुमने बहुत गले लगाकर मुझे व्हाट्सएप पर कहा इट्स ओके, बट इट्स माई न्यू फेवरेट सॉन्ग टू क्राई ऑन। इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइन। ओके, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता ज़रा। आई डोंट नो इफ आई कैन एवर आस्क अ लिरिसिस्ट कि व्हेन डिड यू राइट इट, या फिर यू नो इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई, बट इज देयर अ स्टोरी, एंड इफ देयर इज प्लीज टेल मी। कोई बहुत ऐसी चौंका देने वाली कहानी नहीं है। कहानी सिर्फ इतनी है कि अन्विता ने कहा कि एक लव सॉन्ग है फिल्म में। सो हाउ द प्रोसेस ऑफ दिस फिल्म वर्क, बेसिकली इससे पहले अन्विता ने बुलबुल बनाई थी, जो पहली फिल्म अन्विता की थी एज अ डायरेक्टर। अन्विता, जो लोग नहीं जानते, शी इज़ लिरिक्स राइटर टर्न्ड फिल्म मेकर। तो काफ़ी सालों तक गाने लिखे हैं अन्विता ने। अभी भी लंदन ठुमकता शायद बहुत लोगों ने जो सबसे ज़्यादा सुना होगा, या इश्क वाला लव, एंड मेनी अदर सॉन्ग्स आर टू अन्विताज क्रेडिट। तो अन्विता ने जब बुलबुल बनाई उस फिल्म में एक भी गाना नहीं था, और हम 5 लिरिक्स राइटर बहुत तगड़े दोस्त हैं। मैं, अन्विता, अमिताभ भट्टाचार्य, कौसर मुनीर और स्वानंद। तो हम पांचों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हम बेसिकली मोस्टली वी बिच अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ऑल, बट ऑल्सो जिंदगी अपनी शेयर करते हैं हम लोग गानों के जरिए, और कई बार एक दूसरे से मदद भी मांगते हैं कि इसका काफिया नहीं मिल रहा है, कुछ एक बता दो ना, इससे जुड़ते मतलब। ओह हाउ लवली। तो हम लोग एक्चुअली वी काइंड ऑफ स्टेप इन व्हेनेवर समवन नीड्स अ राइमिंग वर्ड और अ थॉट और समथिंग लाइक दैट। ये सपोर्ट ग्रुप है लिरिसिस्ट। यस, इट इज अ सपोर्ट ग्रुप। लव इट। तो हमने उस पे बात की, हमने अन्विता को चिढ़ाना शुरू किया, थोड़ा लेग पुलिंग शुरू की आफ्टर बुलबुल, कि तुम यार लिरिक्स राइटर होकर तुमने फिल्म बनाई और तुम्हारी फिल्म में एक भी गाना नहीं है, वैसे ही लोग कह रहे हैं हिंदी फिल्म म्यूजिक मर रहा है, और तुम जो सपोर्ट कर सकती थी तुमने वो नहीं किया। सो शी सेड नहीं, अगली फिल्म में हम ऐसा करेंगे, 5 गाने होंगे और हम पांचों लोग एक एक गाना लिखेंगे। अमेजिंग। और अमित त्रिवेदी हमारा एक और दोस्त जो है, जो उस ग्रुप में नहीं है, बट जब भी हम लोग मिलते हैं वी आस्क हिम टू जॉइन एंड समटाइम्स ही डज। तो ये हुआ कि अमित त्रिवेदी कंपोज करेगा और हम पांचों लोग एक गाना लिखेंगे, और वो फिल्म अगली जो भी फिल्म होगी, वो कुछ भी, वो कला नहीं भी होती, वो फिल्म मतलब अगर वो फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं सेट होती
तो भी मतलब वो बुलबुल 2 बना रही होती तो भी उसमें 5 गाने होते और हम लोग एक एक गाना लिखते। ये वादा अन्विता ने कर दिया था। फिर ये फिल्म जब बननी शुरू हुई, अन्विता ने बोला ओके अब मैं गानों की कास्टिंग करूंगी, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग मेरी बहुत सिंपल है। वो तृप्ति बुलबुल में भी थी और मुझे वो बहुत पसंद है एंड शी फिट्स द रोल, उसी को सोच के लिखा है, तो मेन कास्टिंग तो बची नहीं, बची सिर्फ गानों की कास्टिंग। तो अब हम ऐसा करेंगे, हम पांचों में से शी said she knows who will write which song to whatever to the best of their ability कि किस तरह का गाना किसको देना है। तो मेरे हिस्से ये लव सॉन्ग आया शॉक, जो कि अगेन देयर वाज नो वर्ड देयर, इट वाज जस्ट अ लव सॉन्ग। शी गेव मी द सिचुएशन, शी गेव मी द ट्यून एंड शी सेड कि ये है, और ये क्योंकि लव सॉन्ग है और थोड़ा सा जो जनरल मेरा हल्का सा जो भी मेरा मिजाज है उससे मिलता जुलता कुछ गाना है, तो वैसा तुम लिखोगे। तो दैट अलोन वाज लाइक इंस्पिरेशन एंड प्रेशर इनफ फॉर मी दैट समवन हैज ट्रस्टेड मी विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉन्ग एंड दैट टू। वो जब मैंने ही उसको बोला था कि गाने रखो फिल्म में, तो अब उसने बोला अच्छा ठीक है गाना तो तुम लिखो। तो अब मेरे लिए वो बहुत वो था। तो मैंने और जनरली क्या होता है कि हम लोग जब लिरिक्स, हर लिरिक्स राइटर की एक कहानी है कि हम लोग जब गाना लिखते हैं और जब हम लेके जाते हैं पिच करने के लिए या सुनाने के लिए कंपोजर के साथ, हम प्रोड्यूसर के सामने बैठे हैं या डायरेक्टर के सामने बैठे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी एक भी गाना नहीं लिखा है और ना ही वो खुद मानते हैं कि वो नहीं लिखेंगे और ना वो लिख पाएंगे, लेकिन सारी भड़ास फिल्म में है। इतने मजे से आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के मजे लिए हैं। आके वो बोल देते ये वर्ड तो अच्छा नहीं लग रहा है, बदल दो, या ये ऐसा कर दो, अच्छा ये लाइन मैं दे देता हूँ। और तो जब आपको नहीं लिखना आता है इसलिए आपने हमको लिया है, फिर आप हमको बता रहे हैं कि क्या लिखना है। यहाँ पे the director was a lyrics writer, an accomplished lyrics writer, but अन्विता ने बोला तुम जो लिखोगे ना वो फिल्म में जाएगा, एक शब्द में नहीं बदलने वाली हूँ, जो भी लिखोगे। That again gave a sense of responsibility but a sense of freedom कि मुझ पे इतना भरोसा किया जा रहा है कि मैं जो भी लिखूंगा वो फिल्म में जाने वाला है। No one is going to change a single word. That was like a really liberating feeling as a lyrics writer. तो फिर मैंने इनफैक्ट अन्विता ने मुझे भेजा ये गाना एंड देयर इज अ थिंग। धुन पहले आई या गाना पहले? धुन। मैं दोनों तरह से लिखना पसंद करता हूँ। मुझे मज़ा आता है बिना धुन के लिखना, बट उसमें फिर वो बैक एंड फोर्थ बहुत होता है कई बार, क्योंकि आपने लिख दिया फिर कंपोजर जो हैं वो उसमें से 2-4 वो लाइनें उठा लेते हैं, बट बाकी वो उनके मीटर में फिट नहीं होता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा अब इसको बदल दो। तो फिर वो ऐसा होता है कि आपने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, अब उसमें से कोई उसका है ना सर ले रहा है, कोई हाथ ले रहा है और फिर बोल रहा है बाकी की बॉडी अब तुम बदल दो। तो वो काफ़ी इट काइंड ऑफ समटाइम्स इट एंड्स अप इन अ बैड सॉन्ग। तो मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी तब होती है कि अच्छा आपकी धुन लॉक्ड है तो मैं उस पर मीटर में लिख दूंगा, वो मुझे आता है, ताकि ये ना हो कि आप बाद में बोलेंगे अच्छा ये शब्द फिट नहीं हो रहा है। हाँ फिट नहीं हो रहा है, मैं फिट करके दूंगा मेरा थॉट के हिसाब से। सो यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें, ये पूरी बैक स्टोरी के बाद मुझे जब दिया गया, और मुझे बहुत पसंद है गाने लिखना या तो ट्रेन में या फ्लाइट में, जहाँ पे कोई और दुनिया का काम ना हो, जहाँ पे मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने कईयों को बोला है कि आपको गाना अगर जल्दी चाहिए, बुक मी अ गुड फ्लाइट टिकट टू दिल्ली एंड बैक, और मैं आ जाके कर दूंगा। मैं आते जाते मैं गाना लिखूंगा। आप जाएंगे वहां पर और फिर रिटर्न फ्लाइट लेके वापस आ जाएंगे। थोड़ा 2 घंटा वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो भी करीब। Amazing, but I get that because जब I mean I'm not a published writer, लेकिन जब भी लिखने की अब कोई काम करना हो ना जो फ्लाइट पे, क्योंकि there is no distraction। बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। You are stuck in a seat, you have nowhere to go। हाँ, आपने हेडफोन लगाया, आप धुन सुनी, आपको लगता है कि, और it also gives you a sense of being suspended in time। हाँ, you feel like कि अच्छा ठीक है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप
30,000 फुट पे काम कर रहे हैं कुछ, बिल्कुल, और म्यूजिक का काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा। डिवाइन हैज अ ग्रेट लाइन के लिखता था गली में, अब लिखता हूँ प्लेन में, एंड आई मीन समथिंग अबाउट लिरिक्स एंड प्लेन्स आई गेस। बट अगर साउंड ट्रैक लिखवाना हो तो अमेरिका की फ्लाइट, हाँ बिल्कुल, 16 घंटे ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट आपको चाहिए तो एक बिजनेस क्लास सीट टू अमेरिका, नहीं तो लंदन भी चलेगा, उतना नहीं, मैं उतना ग्रीडी नहीं हूँ। पर हाँ, तो उस तरह से बाय चांस ये हुआ कि उस समय जब भेजा अन्विता ने मुझे, और मैं उसी समय आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टू आई डोंट नो दिल्ली या कहीं, तो मैंने फ्लाइट में वो 2 घंटे में ये गाना लिखा, और उतरते ही मैंने भेज भी दिया अन्विता को, और अन्विता ने 2 घंटे, मतलब मैंने जब भेजा 1 घंटे बाद शी सेड कि इट इज़ परफेक्ट, और ये हो गया गाना खत्म। मुझे गिल्ट होने लगा कि एक बार में कैसे अप्रूव हो गया, और वो एक शब्द उसने कहा था नहीं बदलेगी, बट ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना कि मैंने अनबिलीवेबल, हाँ 3 घंटे में गाना हो गया, और उसमें से कुछ भी आप बदल नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्ली आई एम टेकिंग दिस फ्रेंडशिप फॉर ग्रांटेड और समथिंग, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक और वर्जन लिख देता हूँ खुद से। फिर मैंने एक और वर्जन लिखा, ये मिडिल क्लास गिल्ट दोस्तों। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा ये एक से कैसे यार, ऐसे थोड़ा होता है, कम से कम अच्छा देख लो दूसरा ऑप्शन। फिर मैंने 1-2 दिन लेकर एक और वर्जन लिखा, और फिर दोनों भेजे। अन्विता ने बोला अच्छा दूसरा वर्जन जो है तेरा वो दूसरा अंतरा हो जाएगा, बाकी इस फिल्म में किसी गाने में 2 अंतरे नहीं है, इसमें क्योंकि तूने 2 वर्जन लिख दिए तो दूसरे का अंतरा जो है वो हम उठा के यहाँ पे 2 अंतरे बन जाएंगे, तो 2 अंतरे बन गए इसी बहाने गाने के। सो या दैट्स ब्यूटीफुल। यू नो, इन कहानियों की प्रॉब्लम ये होती है कि इन कहानियों में बाकी सारी चीजें होती हैं लेकिन ये मैकेनिकल होती है। हाँ, लेकिन कैसे लिखा, अच्छा कहाँ से ख्याल आया, कहाँ से, ठीक है मैं वो बता सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो वो अगेन दैट आइडिया केम फ्रॉम अगेन द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो कला का जो एक किरदार जो मुझे समझ में आया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो भी अन्विता ने मुझे ब्रीफ दी, बहुत वल्नरेबल एक किरदार है जो बहुत आसानी से बिखर जाती है बार बार, और बार बार शी लुक्स फॉर समवन टू पुट हर टुगेदर बैक। बिल्कुल। तो वो जो था वो मुझे लगा कि यही वही मैंने फिर वो ख्याल जो था उस किरदार को लेकर, एंड एट सम पॉइंट शी इवन यू नो लुक्स एट जगन एज दैट पर्सन। वो हल्का सा सॉफ्टनेस 1-2 जगह उससे मिलता है जगन से, दो इवेंचुअली डजंट यू नो रीच एनीवेयर, पर वो ख्याल था। और फिर जब मेरे दिमाग में ये आया कि बिखरने का शौक जो है अपने आप में, वो थोड़ा यूनिक मुझे थॉट लगा। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग, लाइक दैट वाज द फर्स्ट लाइन दैट केम टू मी। अब वो कहाँ से आती है, कौन सी लाइन, वो तो खैर ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता। वो गालिब साहब का एक शेर है कि आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, कि आते हैं दीज मिस्टीरियस थॉट्स, कहाँ से आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल से ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब the sound of the pen on paper is actually the whispers of the angels in your ears. So that is what it is. That is the, I mean, गालिब साहब ने बहुत सही से वो प्रोसेस बोल दिया है कि जो भी आपका आया है अच्छा या बुरा, जैसा भी थॉट, इट इज जस्ट द विस्पर, शायद यही होगा, एंजल्स विस्परिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक लाइन है कला में जहाँ पर तुम कहते हो कि तीसरे अंतरे में आप लाश भी टांग दे तो किसी को दिखेगा नहीं। ये लाइन तुम्हारी है किसी और की है? Because I remember you saying this. मैंने एक स्टेज में some panel on lyrics writing said कि ये आज के दौर में एक्चुअली दूसरे अंतरे में आप लाश भी छुपा दें तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि रेडियो भी नहीं प्ले करता, टीवी भी। नाउ ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब आर वो 2.5 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, सॉन्ग वीडियो। गाने में होता भी है दूसरा अंतरा, तो ना तो फिल्म में आता है, ना वो सॉन्ग वीडियो में आता है, ना वो रेडियो पे आता है। वो सिर्फ और सिर्फ जूक बॉक्स, जो कुछ अगर गाने के 40 मिलियन व्यूज हैं तो जूक बॉक्स के 40,000 होते हैं। वो 40,000 लोग जो बेचारे वो सुनेंगे, हाँ वो उनको पता है, और वो भी शायद याद नहीं रख पाते होंगे, क्योंकि बट हाँ, तो वो मैं हमेशा से कहता हूँ और बड़ा because I've heard you say this, और जब मैंने फिल्म में देखा मैंने कहा ये तो वरुण कहता है, and it was such a fun moment.
गोइंग बैक टू टॉकिंग अबाउट जब हम छोटे थे हमें गाने इतने क्यों याद हैं, क्योंकि उन गानों को हमने 10,000 बार देखा। वी सॉ द वीडियो, वी सॉ द लिरिक्स अंतरों के साथ। ये तो हमें अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, बाजीगर, मतलब चुरा के दिल मेरा का याद है अभी भी। एंड आई फील दैट व्हेन यू टॉक अबाउट सॉन्ग्स राइट नाउ, हमारे पास वो छूट नहीं है। एंड आई वांट टू आस्क यू कि इज दैट पीपल आस्किंग यू टू राइट शॉर्टर सॉन्ग्स? हाँ, अब वही है, आपको मिलती है धुन, विच इज आई थिंक द केस विद मोनिका और माई डार्लिंग सॉन्ग्स ऑल्सो। क्योंकि अब क्या हुआ है, गाने जो हैं वो फिल्म का हिस्सा हो गए हैं। सो देयर इज अ टेक्निकल रीजन कि अब गाने जो हैं वो नैरेटिव का हिस्सा हैं। They are not stopping the flow of the film. They are going. You're not cutting to song. Yeah, they are going with the film. तो अब फिल्म में जितनी जगह है उतने ही गाने बनते हैं। आप लिख भी दें तो वो स्टूडियो में जाके होता है कि अच्छा क्या करोगे रिकॉर्ड करके, कौन मतलब कहाँ जाएगा ये। So you end up making only one अंतरा song, which are generally आजकल जो गानों की जो एक लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो 2.5 से 3 मिनट होती है। वो 3 मिनट के ऊपर जरा भी गया तो लोग घबरा जाते हैं कि क्या है यार 3 मिनट के ऊपर कौन, फिर वीडियो काटना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा, री एडिट करना पड़ेगा ताकि एक 3 मिनट का वीडियो बन सके। बट देन फॉर अ फिल्म लाइक मोनिका आई डोंट माइंड डूइंग दोज 4 शॉर्ट सॉन्ग्स, क्योंकि वो फिल्म से इतने इंटीग्रेटेड हैं कि बहुत मजा आता है उनको करने में। एंड इट इज अ चैलेंज in itself. मैंने वासिम से कहा था कि in Monica oh my darling, I don't know, I mean you don't have to agree with me at all, but the song reference, because मेरे हिसाब से मेरे मन में यही चलता रहता ना कि ये वाला गाना मुझे कौन से गाने की याद दिलाता है। And I told him that Monica oh my darling, which is ये जिंदगी, ये एक जिंदगी काफी नहीं है, actually reminded me of जिंदगी है एक जुआ। Exactly, that was the reference. That was the reference. Was it? Okay. So वासन ने बोला कि कुछ वैसा चाहिए जो 80s में जो थोड़े से फिलोसॉफिकल, रैंडमली एक पब में फिलोसॉफिकल गाना चल रहा है और कोई कैबरे टाइप कुछ हो रहा है, जो 80s के जो आइटम सॉन्ग होते थे, जो आज के जो पिछले 10-12 साल के आइटम सॉन्ग आर लाइक नो फिलोसफी, दे आर चिकनी चमेली और फेविकॉल और whatever. I'm not saying they are bad songs or good, no judgment there. But there is no requirement for it. हाँ, और उसमें जो 80s में जो अचानक से वो फिल्म के जो मेन लव सॉन्ग्स थे वो रैंडम थे, तोहफा 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 और स्टफ लाइक दैट, और अचानक से the pub song is full of philosophy, full of meaning. Yeah. I remember ये वाला वो वाला भी था ना, परवीन बाबी का जो जवान जानवर is not a good example, but जिंदगी है एक जुआ is definitely that example. और इवन शान, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, इट्स सच अ डीप फिलॉसफी। बिल्कुल। तो वो उस तरह के गाने हम लोग के रेफरेंस में, तो वासन ने बोला कि कुछ 80s के गाने हैं इस तरह के, तो द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच केम टू माय माइंड वाज जिंदगी है एक जुआ। आई सेड जिंदगी एक जुआ, ही सेड हाँ ठीक है ये करेक्ट है अपनी फिल्म के हिसाब से, मतलब जस्ट एज अ रेफरेंस ही कुड सी कि वही गाना डाल देंगे तो भी चल जाएगा फिल्म में। करेक्ट। एंड देन वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग। बट वो लाइन फॉर एग्जांपल, वाज इट अगेन धुन पर बनी थी या फिर पहले गाना लिखा गया था? धुन पर, तो धुन आई पहले और फिर उस पे मैंने गाना लिखा है। तो धुन में ही वो बीच में तारा रा 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 रा, तो वो था और कोरस था। एंड दे डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इस पे मैं कुछ लिखूंगा। तो जब मैंने भेजा तो वासन ने बोला और अचिंत ने भी बोला, द कंपोजर अचिंत ठक्कर, कि अच्छा यहाँ शब्द नहीं चाहिए वैसे, यहाँ तो वो जस्ट मैं ऐसे ही कोरस में आलाप और व्हाटएवर जस्ट द साउंड्स डालूंगा। बट फिर वो 1-2 बार उन्होंने सुना तो वासन बोला नहीं नहीं अच्छा है, ये तो होता था 80s में इस तरह का ना, रैंडम पीछे से कुछ चल रहा है, सो वो रख लेते हैं। सो everything was written to the tune. Correct. And then there was, so वो जो hook, the bridge for the second for the antara is बहने को मगर पानी नहीं है, तो वो भी वहाँ से आया कि ओके वो पूरा धुन एक था, पूरा स्ट्रक्चर था। I just wrote to it. I think one of my favorite moments is फर्श पे खड़े, क्योंकि अगर आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पीस, ये अपने आप में बहुत सारे सेट पीसेस हैं मोनिका ओ माय डार्लिंग में, दिस इज वन माय फेवरेट सेट पीसेस, बिकॉज इस मोमेंट पर
उसे पता चलता है कि देयर समवन हु इज फाउंड लाइक एविडेंस अगेंस्ट हिम, और वो जाता है छत पर, और वो जो पूरा सीक्वेंस है वो छत से नीचे उतर रहा है। लेकिन आदमी छत पर खड़े खड़े जब नीचे उतर रहा है, वो एक्चुअली ही इज नॉट ऑन द ग्राउंड, ऑल ही इज ट्राइंग टू डू इज गेट ऑन द ग्राउंड। एंड देन यू हैव लिरिक्स जो कहता है जो फर्श पे खड़े, जब वो बंदा फर्श पे खड़ा ही नहीं है, इनफैक्ट उसके नीचे की मुआ आसमानी, फर्श पे खड़े खड़े, फर्श पे खड़े खड़े, लेकिन फर्श है ही नहीं। इनफैक्ट दैट्स द फीलिंग राइट, कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई है, फिसल गई है। तो ये प्लीज मुझे जरा बताओ कि सीक्वेंस पहले बनाया गया था और फिर बाद में लिखा गया? हाँ, विजुअली आई हैड सीन द एडिट, तब तक मुझे बता दिया गया था यहाँ पे गाना आएगा, ये धुन है, अब आप लिखिए। तो मेरे लिए वो जस्ट द थॉट ऑफ हिम हैंगिंग मिड एयर वाज द ट्रिगर कि अच्छा कुछ ऐसा लिखना है जो कि उस सिचुएशन का एक हल्का सा मजाक उड़ाए, थोड़ा सा फनी हो, सटायरिक टाइप थोड़ा सा हो, और साथ में बिकॉज द ट्यून विच केम टू मी वाज वेरी ओल्ड स्कूल एंड वेरी वही वो 50s 60s का एक थोड़ा सा उसमें फ्लेवर था, और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा लिखूं जो बहुत थोड़ा लिरिकली शब्द ऐसे हों जो कि उतने क्वर्की ना हो, थोड़े ओल्ड स्कूल हो, एटलीस्ट पूरा जो मुखड़ा है हाँ पूरा मुखड़ा है वो एक नॉर्मल फिलोसॉफिकल टाइप लाइन है कि होना चाहिए मुआ आसमानी, फर्श पे खड़े खड़े। तो थोड़ा सा एक लाइफ फिलॉसफी वो, मतलब अगर मैं रेफरेंस दूं तो खाली डब्बा खाली बोतल, साहिर साहब का एक गाना है, खाली डब्बा खाली बोतल, खाली ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। सो उस तरह की एक फिलॉसफी थोड़ी सी सबके साथ वो कनेक्ट हो, आई वॉन्टेड टू डू दैट एंड देन स्टिल वॉन्टेड टू हैव द विजुअल very closely tied up with the lyrics. तो वो आसमानी और फर्श और वो सारी चीजें मैंने सोचा कि इसमें आ सकती हैं. So it was very helpful to see the footage. So you've seen the footage, then you've written the song. You've seen the footage, then तुमने फिर धुन सुनी और उसके बाद ये गाना लिखा. जी. At what point did the music casting happen for these songs? Because I think ये एक ऐसा soundtrack है Monica Oh My Darling जहाँ पर I love the fact that each singer is different. Yeah. हर आवाज़, हर गाने का साउंड अलग है. Yeah. And I thought that was so brilliantly done. Like even when you, जब मैंने वासन से बात की थी about finding the voice for Monica, उन्होंने कहा कि कैसे they actually went online on YouTube and tried to search for singers जो actually आशा भोसले nights करते हैं. इस दुनिया से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ. कभी कभी मैं उन nights को host करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है. But it's its own trip. So do you think that was also fun because जब गाना तैयार होके आता है, बिल्कुल वो पल कैसे शुरू से ही जब पता चला, क्योंकि सबसे पहले रिकॉर्ड हो गया क्योंकि वो लिप सिंक गाना था ये एक जिंदगी, तो वो तो फिल्म शूट होने से पहले वो गाना रिकॉर्ड हो चुका था, तैयार हो चुका था. तो जब ये तैयार हुआ और जब मैंने सुना अनुपमा जी की आवाज़ कि कितनी ज़्यादा आशा भोसले से मिलती है, और वो जो हम लोगों ने सोचा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ उस तरह की आवाज़ होगी, बट आई डिड नॉट इमेजिन इट टू बी दिस क्लोज एंड दिस वंडरफुल. इट इज़, ये ओरिजिनल भी है और फिर भी आपको याद दिलाती है. सो इट इज़ a very, I think very difficult kind of zone to crack. पर वो अचिंत ने जिस तरह से उनको ढूंढा और फिर उनसे ये गाना गवाया, और फिर we all were then very excited to take the whole album into that direction. तब तक जहाँ तक मुझे पता है तब तक हम लोगों के पास ये आइडिया नहीं था कि बाकी गाने किस तरह के होंगे वॉइस वाइज. पर जब ये गाना आया और ये गाना सबको बहुत पसंद भी आया शूट पे ही, मतलब we could see the day it was being shot. The whole crew was very happy. The whole crew was like कि अच्छा ये कुछ बहुत यूनिक सा साउंड है, कुछ बहुत रेट्रो फील भी है, बट इट्स स्टिल वेरी ट्रिपी एंड ऑल, एंड इट्स नॉट फीलिंग लाइक अ स्पूफ. जो हमारी कोशिश थी कि हम स्पूफ नहीं बनाएंगे, हम पैरोडी नहीं करेंगे, विल मेक समथिंग विद कंप्लीट ऑनेस्टी. वो ये लगे कि उसी दौर का है. हाँ. ये लगे कि वहाँ से हमने कोई गाना ले लिया है जस्ट और एग्जैक्ट, ये भी नहीं कि उसको रीमिक्स किया है, सिर्फ वहाँ से एक गाना उठा के इधर डाल दिया है. वो फील आनी चाहिए. तो वो जब इसके साथ हुआ और फिर वो पूरा मुझे समझ आया कि ओके ये जोन है, तो फिर आगे का काम आसान हो गया मेरे लिए. देन आई कुड इमेजिन व्हेन वासन सेड कि फर्श पे खड़े खड़े थोड़ा हेमंत कुमार जैसी आवाज़ होगी, या वो जो सुनो जाने जहाँ विल बी अ बिट लाइक शबीर कुमार,
या मोहम्मद अजीज, बिल्कुल, मोहम्मद अजीज, जोन, yeah, उस बिल्कुल। जोन का कुछ होगा, तो वो फिर लिखना आसान हो गया कि ओके देन आई कुड राइट स्टफ व्हिच हैड द फील ऑफ दोज The वॉइसेस। 80s, you know, तुम मजरू के नाम से कला में दिखे, and in Monica Oh My Darling, you shared credits as a lyricist with Majru Sultanpuri. So kahin na kahin, you know, it was lovely, lovely. This year Amazing. was just, I mean, honestly, I feel that this was your year, Varun. And I hope that every year from now on will be the same for you or even more. Kala is a film made by a lyrics writer, Anvita, who cast a lyrics writer in the role of another lyrics writer, who wrote in the film a song Ghode Pe Sawar in the film, which is written by another lyrics writer, Amitabh Bhattacharya, and it is, and then there is another song in the film जो मैंने लिखा है, लेकिन वो फिल्म में it is written by some other lyrics writer, Shock, and sung by another lyrics writer, Swanand Kirkire in the film. So it is a Russian doll kind of a thing. lyrics writer के अंदर lyrics writer Inception हो गया है lyrics writer के अंदर के अंदर के अंदर। 4 lyrics writer। But how fun it is to do these things, right? And I hope that you continue having fun and we can continue talking. Thank you so much मेरे शो पर आने के लिए। Thank you, thank you, thank you. Hello, I'm Varun Grover. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then please subscribe to Film Companion Local, subscribe, like, whatever जो होता है सब कर दो please. Thank you.